सोचिए, अगर हमारा पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम करे, तब भी जब हम सो रहे हों। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे वो 7 स्मार्ट तरीके जिनसे इन्वेस्टमेंट एक रेगुलर इनकम का जरिया बन सकता है। और हाँ, उस पुरानी सोच को भी तोड़ेंगे कि पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत से ही कमाया जाता है। तो इस पूरी चर्चा में हम रेगुलर इनकम बनाने के 7 अलग-अलग तरीकों को समझेंगे। चाहे कोई अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की शुरुआत कर रहा हो या फिर अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाना चाहता हो, यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है दशकों का इंतजार। लेकिन अगर हम कहें कि रेगुलर इनकम बहुत पहले से मिलनी शुरू हो सकती है, तो चलिए इसी सोच को थोड़ा बदलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, जिनके बारे में हम में से ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं। सबसे पहला नाम आता है फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी का। ये तो मानो भारतीय बचत की रीढ़ की हड्डी है। एक तय समय के लिए बैंक में पैसा रखा जाता है और बैंक उस पर 6 से 9% के बीच गारंटीड रिटर्न देता है। एकदम सिंपल और सेफ। और ये कितना पॉपुलर है, इसका अंदाजा लगाइए। सिर्फ सीनियर सिटीजन ने एफडी में 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए हैं। ये पिछले 5 सालों में 143% की जबरदस्त ग्रोथ है। इससे पता चलता है कि लोग सेफ्टी को कितना महत्व देते हैं। लेकिन यहां एक पेंच है। क्या ये सेफ्टी किसी एक कीमत पर आती है? जी हां, बिल्कुल। देखिए, एफडी सेफ तो हैं, पर उनका रिटर्न अक्सर बढ़ती महंगाई यानी इन्फ्लेशन को भी नहीं हरा पाता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वक्त के साथ हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है, वो असल में कम हो सकती है। हमारा दूसरा सेफ्टी फोकस्ड ऑप्शन है एन्युइटी। इसे एक तरह की पर्सनल पेंशन स्कीम समझिए। इंश्योरेंस कंपनी को एक मुश्त या किश्तों में पैसा दिया जाता है और वो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम देने का वादा करती है। अच्छा, अब सेफ जोन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब उन एसेट्स की बात करते हैं जो न सिर्फ इनकम देते हैं, बल्कि जिनकी कीमत भी समय के साथ बढ़ सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। और यहां मौका बहुत बड़ा है। अनुमान है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट 2030 तक $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन एक मिनट, ज्यादातर लोगों के पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए 20-30 लाख रुपए एकदम से नहीं होते। तो क्या कोई और तरीका है? बिल्कुल है, और इसका एक बहुत ही मॉडर्न सॉल्यूशन मौजूद है। यहाँ हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि सीधे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, जिससे किराया भी मिलेगा और प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ेगी, पर इसके लिए पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। दूसरा तरीका है रीट्स में इन्वेस्ट करना। इसे ऐसे समझिए जैसे स्टॉक मार्केट के जरिए प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लिया हो। इससे डिविडेंड इनकम मिलती है और शुरुआत बहुत कम पैसों से हो सकती है। चलिए अब गियर बदलते हैं और उस दुनिया में चलते हैं जहां रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड की गुंजाइश भी ज्यादा है, यानी कि शेयर बाजार। भारत में म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बड़ी ताकत है। 5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पहले से ही शामिल हैं और ये इंडस्ट्री 68 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है। जाहिर है ये काफी पॉपुलर ऑप्शन है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, मार्केट का उतार चढ़ाव। इससे एक स्टेबल इनकम पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिट्स में है। जब मार्केट ऊपर है तो 1000 रुपए निकालने के लिए कम यूनिट्स बेचने पड़ते हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे होता है तो उतने ही 1000 रुपए निकालने के लिए ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ते हैं। इससे हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से खत्म हो सकता है, खासतौर पर तब जब हमें रेगुलर पैसों की जरूरत हो। तो अगर कोई मार्केट के इस उतार चढ़ाव से बचना चाहता है तो बॉन्ड्स एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। ये कंपनियों और सरकारों के लिए एफडी की तरह काम करते हैं। मतलब हम उन्हें पैसा उधार देते हैं और वो हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देने का वादा करते हैं। सिंपल और स्टेबल। अब एक ऐसे ऑप्शन की बात करते हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने ना सुना हो। ये शॉर्ट टर्म है, इसमें यील्ड ज्यादा मिल सकती है और ये थोड़ा हटके है। इसे कहते हैं इनवॉइसिंग डिस्काउंटिंग। इसे ऐसे समझिए, एक कंपनी ने अपना सामान बेच दिया, पर उसे पेमेंट 90 दिन बाद मिलनी है। उसे अभी कैश चाहिए, तो हम जाकर उस भविष्य की पेमेंट को आज एक डिस्काउंट पर खरीद लेते हैं। जब कस्टमर आखिरकार पेमेंट करता है तो हमें पूरा पैसा मिलता है और जो बीच का फर्क है वो हमारा प्रॉफिट होता है। जाहिर है, जहां रिटर्न ज्यादा है वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। क्या होगा अगर कस्टमर पेमेंट देने में देर कर दे या कंपनी ही डूब जाए? ये कुछ असली रिस्क हैं जिन्हें हमें ठीक से समझना होगा। तो ये रही इन 7 ऑप्शंस की एक क्विक समरी। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि रिस्क,
कितना पैसा चाहिए और किस तरह की इनकम मिलेगी, इन सब मामलों में ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सही रास्ता चुनने के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट हो सकता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो है जो हम खुद पर करते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले रिसर्च करने में अपना वक्त लगाएं। ये हमारी फाइनेंशियल जर्नी है और इसमें नॉलेज ही हमारा सबसे ताकतवर टूल है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज हमने जो रास्ते देखे, उनमें से कौन सा आपके फाइनेंशियल कहानी का अगला चैप्टर लिखेगा? आपके लक्ष्यों और रिस्क लेने की क्षमता के लिए सबसे सही क्या है? इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।